महाराज जी, कभी कभी लोग अकारण द्वेष व घृणा भाव रखते हैं, जिससे मन में उनके कारण नहीं भगवत भाव होता ही नहीं। अकारण नहीं होता, कारण होता है। सबका कारण अज्ञान है, समझ रहे ना। कभी हम किसी के हृदय को जलाया है तो हमें जलाएगा, कभी हमने किसी को दंड दिया है, अपराध किया है, तो आज हम दंड देने वाला कार्य नहीं कर रहे, पर वो दंड आएगा और बिना किसी अपराध के आपको पीटना होगा। वो कर्म बख्शेगा नहीं। बिना कर्म के कोई हमसे दुश्मनी नहीं कर सकता। सबका मूल कारण अज्ञान है। हमारे द्वारा भी अज्ञान से बहुत से ऐसे कृत्य हुए हैं। अब उन कृत्यों का भोग भोगने का जब समय आएगा तो आप अच्छे आचरण कर रहे हो, गलत नहीं हो, पर आपको दंड भोगना पड़ेगा। तब आप कह सकते हो कि भगवान बहुत गलत है। मैंने क्या गलती की थी जो मुझे दंड मिला? बिल्कुल फूंक फूंक के पैर रख रहा हूं, ठीक से चल रहा हूं, दूसरों का हित कर रहा हूं, लेकिन अभी ये अगली फसल है। पिछली फसल में तुमने जो किया है वो तुम्हें भोग आ रहा है। तो जो धैर्यवान जन होते हैं विवेक के द्वारा चुपचाप सह लेते, नया कर्म नहीं बनाते। जैसे किसी ने प्रश्न किया था कल या परसों कि हम बहुत अच्छे चलना चाहते हैं, बड़ा अच्छा सुलझा हुआ उनका प्रश्न था, पर लोग, हम किसी को परेशान नहीं करते, पर लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि हम दुखी हो जाते हैं। कल तो हमने कहा था सहना पड़ेगा, तो किसी ने कहा कि सहना नहीं, उठा उठा के पटक पटक के मारो उसको जो तुम्हारे साथ ऐसा करे। ठीक है, आपकी सलाह ठीक है। पीछे का कर्म तो ये दुख दे रहा है, अब आपने उसे पीटा तो उसके ऐसा नहीं कि हाथ पैर नहीं है, वो भी तुम्हें पीटेगा, दंड देगा, दोनों पुलिस में जाओगे, मुकदमा चलेगा, काम आगे बढ़ा। मतलब तुमने नया जाल फैला लिया पीछे वाले हिसाब को भुगत करके। जैसे किसी कोई गाली दे रहा है, चुपचाप सुन लिया, राधा राधा राधा, निकल गए, निकल गया कर्म, निकल गया। तुम्हारा जो कर्म जलाया ना हृदय को, निकल गया, खत्म। अब लौट पड़े तुम, अब नई रचना कर रहे हो नए कर्म की, अब उसका भोग भोगना पड़ेगा। ज्यादा लड़ाई बन गई, मारपीट हुई, कहीं वो मर गया, भाई कहीं भी लग जाए, अब जाओ आजीवन कारावास, नया कर्म तुम्हें दंड देना। लोग समझते नहीं, उद्दंड स्वभाव होते ना, भाई सुलझना है तो सुलझो। हमें एक मिले थे जो 20 साल की सजा काट के आए थे, सैनपुर में गंगा किनारे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले चोरी करता था, डकैती, आज फिर पकड़ा गया, फिर तो नाखून 20 साल बाद भी दिखा रहे थे कि ये बुरी हालत हमारी हुई। तो सजा तो उनका वहां जेल में क्या होता है, कैसे? तो उनका महाराज इतना दुखमय जीवन होता है कि 5 जूता रोज कोई सुबह गांव में मार ले, सह लेना चाहिए, पर जेल नहीं जाना चाहिए। वो ऐसा कह रहे थे, उनका अनुभव कि अगर हमें 5 जूता कोई रोज मार ले तो हम सह जाएंगे, पर जेल नहीं जाना चाहिए, ऐसा। तो उनका अनुभव था, वो बता रहे थे। तो हमें चाहिए कि अगर हमें कोई गाली दे रहा है तो मेरा निपटारा हो रहा है, अंदर जो जलन हुई ना, तो वो ताप जो प्रकट हुआ वो आपके पाप को नष्ट कर रहा है, जला रहा है। अब नया कर्म मत करो तो मुक्त होते चले जाओगे, पर अपना स्वभाव ऐसा है कि नया कर्म करके ही रहते हैं। एक गाली, 2 गाली, जब तीसरी गाली आएगी तो फिर भाई हमसे अगर प्रश्न किया जाएगा तो हम परमार्थ मार्ग के पथिक हैं। आपको परमानंद की प्राप्ति, आपको जीवन मुक्त होने वाली बात बताएंगे। हाँ, वो उस जगह आप सह गए, लेकिन किसी बहन बेटी की तरफ कोई बर्ताव कर रहा है, किसी असमर्थ को कोई सता रहा है, आप नहीं चुप बैठेंगे। समझ रहे ना, हमें गाली दिया हम सह जाएंगे, हमें धक्का मार के भी चले जाओगे हम सह जाएंगे, लेकिन हमारी दृष्टि में यदि आया कि किसी माता बहन को या किसी असहाय असमर्थ को तुम, फिर हम नहीं चैन से रहेंगे। अब क्या हुआ, अब धर्म की बात आ गई, परहित की बात आ गई, अब आपकी विजय होगी। अपने सुख दुख को सह करके दूसरों के दुख निवारण के लिए हम चले तो हमारा स्वरूप अच्छा रहेगा। अब यहां क्या है, हम दूसरों को दुख देकर खुद सुखी हो सकते हैं। अगर दूसरा कोई पीटा जा रहा है तो पीट करके निकल जाएंगे, ये आसुरी प्रवृत्ति, ऐसा नहीं। फिर संतों के पास आने का मतलब क्या रह गया है? हमें तुम गाली दोगे सह लाएंगे, लेकिन जहां ऐसी परिस्थिति होगी वहां हमारा ये काम नहीं करेगा, वहां हिंसा परमो धर्मा नहीं होगा। गली में वो आदमी एक महिला को पीट रहा है और मार भी डाल रहा है और 4 लोग वहां से निकल के जा रहे हैं और वो देख रहे हैं, और हो सका तो बगल से वीडियो बना लेंगे और निकल जाएंगे। वाह भाई, क्या मनुष्यता आ रही है तुम में, क्या तुम्हारे अंदर बल बुद्धि आ रही। नहीं, वो आपके परिचय की नहीं है, आपका कोई संबंध नहीं, इसलिए ऐसा नहीं। हमारी मनुष्यता का तो परिचय है,
भगवान ने हमें जितना बल दिया हम उसकी रक्षा करेंगे, असहाय को, असमर्थ को, वयोवृद्धों को, ऐसे सहने के लिए हम सह जाएंगे। हमें तुम गाली तो सह जाएंगे, हमारा तुम अहित करो हम तुम्हारा हित नहीं करेंगे, लेकिन धर्म की बात जहां आ गई वहां फिर ये कायरता आप कही जाएगी। एक कि आप बलवान होते हुए निर्बल की रक्षा नहीं कर सके, आपका सहयोग होना चाहिए था, वहां बात ऐसे है। अगर कोई आपको सताना चाहता है तो आपके और उसके बीच में भगवान भी है, निश्चित समझिए। भगवान रक्षक है, वो कृपालु है, वो ऐसा हिसाब लगा देंगे कि अपने आप ठीक हो जाएगा। वो जो अहंकार बढ़ाता है ना, तो भगवान किसी का अहंकार नहीं रखते। रावण जैसों का अहंकार नहीं रहा, हिरण्यकश्यप जैसों का नहीं रहा, ये अपने लोग कितने 4 दिन के, और वो बढ़ाएंगे, ये भी ध्यान रखना, और बढ़ाएंगे। जब बल्ब अपने पावर से ज्यादा जलने लगे तो प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, वो फ्यूज होने जा रहा है। 0 वाट में जब ज्यादा पावर तुम्हें दिखाई देने लगे तो जान लेना फ्यूज होने वाला है। जब कोई अभिमानी ज्यादा आतंक मचाने लगे तो जान लेना फ्यूज होने का नंबर आ गया इसका, क्योंकि सर्वशक्तिमान ऐसी जगह अपने आप उसका नशा हिरन हो जाएगा। अपने को सह जाना चाहिए, पर दूसरों को जब कोई कष्ट दे रहा हो तो अपने को 1000 हाथों वाला समझना चाहिए और फिर बचाने के लिए कूद पड़े।